चौथे दिन धन्ना जाट की माताजी फिर से रोटी लेकर आईं तो धन्ना जाट खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे कि मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ, आपको मुझ पर दया नहीं आती है क्या? धन्ना जाट के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। भक्त धन्ना ने भगवान को बड़े प्रेम से साधारण भोजन जैसे बाजरे की रोटी अर्पित की। उनके मन में सवाल था कि प्रभु, आप इतने बड़े हैं, क्या आपको इतना साधारण भोजन करने में कोई कष्ट नहीं होता? भगवान उसके मन की बात जान गए और कहा कि हे धन्ना, तुम भोजन की चिंता मत करो। जब सुदामा मेरे पास थोड़े से सादे चावल लेकर आए थे तो मैंने ऐसे प्रेम से ग्रहण किया जैसे वो शाही भोजन हो। वहीं जब दुर्योधन ने राजसी भोज का निमंत्रण दिया तब मैंने उसे स्वीकार नहीं किया और मैंने प्रेम और स्नेह से भरे विदुर के घर गए और वहां सादा भोजन ग्रहण किया। आज का भोजन तो तुम्हारे कारण मेरे लिए 56 भोग से कम नहीं है। ठाकुर जी ये कहकर बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तब धन्ना जाट ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जाट ने खाईं। ठाकुर जी को भोग लगाकर खाना अब धन्ना का रोज का नियम हो गया था। धन्ना जब गायें चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने जाट से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जाट ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गायें ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जाट की गायें चराने लगे। धीरे धीरे धन्ना बड़ा होने लगा और ठाकुर जी खेत का सारा काम करने लगे, जैसे गायें चराना, हल जोतना, कुआं से पानी भरना आदि। धीरे धीरे धन्ना तरक्की करने लगा। काफी सालों बाद एक दिन कुलगुरु वापस आए। वे धन्ना की तरक्की देखकर काफी चकित हुआ। उन्होंने धन्ना से पूछा कि इतनी जल्दी उतनी तरक्की का राज क्या है? तब धन्ना ने कहा कि गुरुजी, जो आपने ठाकुर जी दिए थे सब उनका ही चमत्कार है। गुरुजी समझे नहीं। धन्ना आगे बोला, खेत का सारा काम ठाकुर जी ही देखते हैं और इसी वजह से मेरी दिन पर दिन तरक्की हो रही है। बदले में ठाकुर जी को मैं रोज 2 बाजरे की रोटी का भोग लगाता हूँ। कुलगुरु ये सुनकर सन्न रह गए और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे आगे बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो धन्ना ने उन्हें जो भी हुआ उसकी पूरी कहानी बताई। कुलगुरु को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तब धन्ना आगे बोले, यकीन ना आए तो खेत में जाकर देख लो, अभी वो वहीं पर ही काम कर रहे होंगे। कुलगुरु ये सुनकर भागते हुए खेत गए। आगे की जानकारी के लिए चैनल पर